दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक पोयम को जिसका नाम है द फिली। अब ये फिली क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए। फिली होता है एक तरह का कीड़ा, एक मक्खी तरह का कीड़ा होता है ये, जो खून चूसता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जॉन डन की बायोग्राफी डिस्कस करते समय बताया था कि जॉन डन कंसीट का, अपने वर्क्स में कंसीट का, पैराडॉक्स का, पंच का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जॉन डन ने इस पोयम के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से कंसीट का इस्तेमाल किया है इस फिली को लेकर। आप लोगों को ये पोयम में पता चलेगा। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ खास चीजें बता देता हूं इस पोयम के बारे में। जैसे कि द फिली जो है ये एक इरोटिक मेटाफिजिकल पोयम है जॉन डन के द्वारा लिखी गई। इरोटिक क्या होता है? इरोटिक होता है कामुक। कामुक पोयम है, मेटाफिजिकल पोयम है जो जॉन डन ने लिखी थी। आपको ये वीडियो में पता चलेगा, हर एक लाइन को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। और जॉन डन की ये पोयम 1633 में, जॉन डन की डेथ के 2 साल बाद, जॉन डन की डेथ हुई थी 1631 में, इनकी डेथ के 2 साल बाद इस पोयम को पब्लिश कराया गया था। आई होप यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इस पोयम की एग्जैक्ट कंपोजिशन डेट क्या है, जो राइटिंग डेट है इस पोयम की हम लोगों को कंफर्म नहीं होती है, इसका कोई भी प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता है। पर यह माना जाता है ये 1590s के आसपास में लिखी गई थी, जब जॉन डन क्या थे, एक लॉ के स्टूडेंट थे। अगला है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इस पोयम के अंदर इन्होंने फिली को लेकर कंसीट का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को कंसीट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा कंसीट क्या होता है। देखिए कंसीट एक तरह का फैंसीफुल मेटाफर होता है। अब ये फैंसी फुल क्या है, मतलब काल्पनिक मेटाफर होता है। मेटाफर काल्पनिक कैसे हो सकता है? देखिए इसमें ए हाईली इलेबोरेटेड और एक्सटेंडेड मेटाफोर का यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही डीप में जाकर मेटाफोर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीजों से कंपेयर नहीं किया जाता कोई भी चीज जो हमें इस वर्ल्ड में मिल जाती हैं, वो मिलती है हमें बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, चीजें मिलती हैं। बिल्कुल सरप्राइज कर देगा वो कंपैरिजन। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो अनकन्वेंशनल मेटाफोर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी हम कंसीट को किसी दूसरी वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेंगे। इस पोयम को जॉन डन ने 27 लाइन में लिखा है। इसको 3 भागों में बांटा है। हर एक स्टैंजा के अंदर 9 लाइंस हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी डी। ये तीनों स्टैंजास की फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है। तो ये तो हो गई इस पोयम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इस कहानी में सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जॉन डन, हमारे पोएट जो हैं। ये जॉन डन बात कर रहे हैं अपनी बिलव्ड से, अपनी बिलव्ड से बात कर रहे हैं। और ये इनके साथ जॉन डन जो हैं, इनके साथ क्या बनाना चाहते हैं? फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। अगर मैं डायरेक्ट शब्दों में कहूं तो ये इनके साथ सेक्स करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बिलव्ड ने मना कर दिया है जॉन डन से ये सब करने के लिए। तो फिर इसी बीच क्या होता है, एक मक्खी आ जाती है, एक फिली आ जाती है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो ये फिली आकर इन जॉन डन को काट लेती है, इनका खून चूस लेती है। इसके बाद यही फिली काट लेती है इनकी बिलव्ड को। तो जॉन डन कहते हैं कि देखो ये फिली आई और इसने आकर तुम्हारा और मेरा खून चूस लिया। अब हमारा दोनों का खून जो है इसके अंदर मिंगल्ड हो गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो एक तरह से हमने सेक्स तो कर ही लिया है ना। तो ये इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। तो ये जो इनकी बिलव्ड है इस बात को नहीं मानती और ये इसे मारने के लिए चलती है। तो ये जॉन डन अपने बिलव्ड से मना कर देते हैं कि तुम इसे मत मारो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी, मेरी और इस फिली की, तीनों की जान बसती है। यदि तुम मार दोगी तो तुम्हारे अंदर 3 मर्डर का पाप लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करती है ये, इनकी बिलव्ड इस फिली को मार देती है। और जॉन डन अपनी बिलव्ड से कहते हैं कि जितना दुख तुम्हें अब इस फिली को मारने के बाद हो रहा है ना, इतना ही दुख तुम्हें मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद होता। मतलब तुम्हें फिली को मारने के बाद कोई दुख नहीं हो रहा, तो तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी कोई दुख नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। इस पोयम में सारी चीजें डिस्कस होंगी। अब पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। देखिए यहां पर कहते हैं, मार्क बट दिस फिली एंड मार्क इन दिस how little that which thou deniest
मी इज। देखिए यहां पर जॉन डन अपने बिलव्ड से कहते हैं कि इस फिली को तुम ध्यान से देखो, मार्क मतलब ध्यान से इस फिली को तुम देखो और देखो हाउ लिटिल दैट, ये फिली जो है ना कितनी छोटी चीज है और तुमने इतनी ही छोटी चीज को देने के लिए मुझसे मना कर दिया है। कुछ छोटी सी चीज जॉन डन मांगना चाहते हैं अपने बिलव्ड से, वो चीज उन्होंने दी नहीं तो उसको कह रहे हैं कि तुमने छोटी सी चीज, इस फिली के जैसी छोटी सी चीज को तुमने मुझे मना कर दिया है। ये फिली आई, इट सक्ड मी, उसने आई मेरे पास और उसने मेरा खून चूसा पहले, एंड नाउ सक्स दी, और फिर उसके बाद उसने तुम्हारा खून चूसा, एंड इन दिस फिली आर टू ब्लड मिंगल्ड बी, और इस फिली के अंदर हम दोनों का खून है अब, और वो मिंगल्ड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अगर तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाती तो हम दोनों का शरीर मिक्स होता, लेकिन इस फिली ने आकर इस रिश्ते को और भी ज्यादा पवित्र कर दिया। इसने तो हमारा खून चूस कर ही हमारा रिश्ते को इतने अच्छी तरह से पवित्र बना दिया कि अब हम दोनों ने सेक्स तो कर ही लिया है, मतलब इसके अंदर हमारा खून जाकर मिल गया, हम लोगों ने सेक्स तो कर ही लिया, लेकिन तुमने मुझे उस चीज के लिए भी मना कर दिया था। Thou knowest that this cannot be said a sin nor shame nor loss of मेडन हैड। देखिए यहां पर जॉन डन अपनी बिलव्ड को मनाते हुए कहते हैं कि अगर हम दोनों का ब्लड इस फिली के अंदर है तो हम दोनों फिजिकल रिलेशन कर चुके हैं, इसका मतलब क्योंकि इसका हम दोनों का ब्लड इस फिली के अंदर है। वो कहते हैं कि अब तुम इस बात को नहीं कहोगी कि इस फिली के अंदर जाकर हमने सब कुछ कर लिया, इससे ना तो तुम्हें कोई पाप लगा है, ना तुम्हें कोई शर्म आई है, और ना ही तुम्हारी वर्जिनिटी लूज हुई है, जबकि हम सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कोई भी लॉस नहीं हुआ है। येट दिस एंजॉय बिफोर इट वू, और ये फिली आई और इसने तुम्हारा खून चूसा और इसने तो एंजॉय कर लिया जो ये एंजॉय करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सब कुछ मना कर दिया। एंड पैम्पर्ड स्वेल्स विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, और ये फिली आकर पहले इसने मेरा खून चूसा और फिर तुम्हारा चूसा, और आकर ये तो पैम्पर्ड की तरह क्या हो गई, स्वेल्स हो गई, फूल गई। ये आकर खुशी की वजह से ये फूल गई, इसे जो चाहिए था वो तो मिल गया, सिर्फ एक तो मैं ही ऐसा हूं ना, मुझे यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू, और इस फिली को इतना ज्यादा मिल गया कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना अपने लिए, उससे कहीं ज्यादा इस फिली को मिल गया। बढ़ते हैं आगे, ये था पहला स्टैंजा। देखिए यहां पर दूसरे स्टैंजा में इनकी बिलव्ड जो है ये सब सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और ये मारना चाहती है इस फिली को, इस फिली को वो मारना चाहती हैं इनकी बिलव्ड, और वो फिर जॉन डन जो है अपनी बिलव्ड को रोकते हुए कहते हैं, ओ स्टे, रुको, इस फिली को मत मारो, 3 लाइव्स इन वन फिली स्पेयर। वो कहते हैं कि इस फिली को मत मारो क्योंकि इस फिली के अंदर 3 लाइव्स मतलब 3 जानें अब हैं, एक फिली के अंदर ही 3 जानें हैं, एक तो तुम हो, एक मैं हूं और एक खुद ये फिली है। वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर। देखिए वो कहते हैं कि जहां पर हम दोनों एक दूसरे से शादी लगभग कर चुके हैं, क्योंकि हमारा ब्लड दोनों का इस फिली के अंदर है तो हम लोग शादी कर चुके हैं। ने नहीं, मोर देन मैरिड आर, मैरिज के टाइम पर एक रिश्ता बनता है, 2 शरीर मिलते हैं आपस में, लेकिन हम तो मोर देन मैरिड है, हमारा तो ब्लड जाकर इस फिली के अंदर मिल गया है, तो हम मोर देन मैरिड हो चुके हैं, हमारा रिश्ता उससे भी ज्यादा पवित्र हो चुका है। दिस फिली इज यू एंड आई एंड दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। इस फिली को मत मारो, ये फिली तो वो चीज है जिसमें तुम और मैं निवास करते हैं, ये फिली वो चीज है जिसमें तुम और मैं रहते हैं, और ये फिली जो है ना आर मैरिज बेड है, ये हमारा मैरिज बेड है जिसपे हम अब सोएंगे। एंड मैरिज टेम्पल इज, और ये मैरिज टेम्पल है जिसने हमारी शादी करवा दी, ये तो इतनी अच्छी चीज है और तुम इसे ही मारना चाहती हो। दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू आर मैट एंड क्लोस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। देखिए यहां पर कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, जिन्हें हमारे मिलने से, जिन्हें हमारे रोमांस करने से, जिन्हें हमारे फिजिकल रिलेशन बनाने से तकलीफ होती है, दुख होता है, अब हम दोनों आसानी से तन्हाई में अकेले मिल सकते हैं। कहां पर? लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। ये जो है हमारे लिए जेट हो गया, ये फिली जो है ना हमारे लिए जेट हो गया है, और इसके अंदर हम रहेंगे। अब वहां पर हमें कोई नहीं देखेगा, ना तो हमारे पेरेंट्स को तकलीफ होगी और हमें वहां डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं होगा। दो यूज मेक यू ओप टू किल मी, लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर्ड एडिट टू। तुम इस फिली को मारना चाहती हो,
भूलो मत, यदि तुम इस फिली को मारोगी तो तुम मुझे मार दोगी, और मुझे तो मारोगी साथ में तुम खुद को भी मारोगी, और आत्महत्या करना क्या होता है, एक पाप होता है। भूलो मत, अगर तुम इसे मारोगी तो तुम मुझे, अपने आप को और इस फिली को मार दोगी। एंड सैक्रिलीजियस 3 सिंस इन किलिंग 3, और तुम ऐसा करने के बाद अपने ऊपर ले लोगी 3 हत्याओं का पाप, अपने ऊपर तुम 3 हत्याओं का पाप ले लोगी। लेकिन जो जॉन डन की बिलव्ड है, वो जॉन डन की एक नहीं मानती और जाती हैं इस फिली को क्या कर देती हैं, मार देती हैं। वो इसको नहीं छोड़ती, फिर भी वो इतना सुनने के बाद भी मार देती हैं। तो जॉन डन क्या कहते हैं, क्रूल एंड सडन, तुम कितनी निर्दयी हो और अनप्रिडिक्टेबल हो, तुम दिखती तो बहुत सुंदर हो लेकिन लगता है तुम ऐसी हो नहीं। हैस्ट दाउ सीन्स पर्पल्ड दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, और तुम देखो तुम्हारे इन नाखूनों पर, तुम्हारे इन नाखूनों पर इस इनोसेंस का, इनोसेंस कौन है, फिली है, उसका ब्लड लग गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो नाखून है वो पर्पल कलर का हो गया है। वेयर इन कुड दिस फिली गिल्टी बी, और मुझे तुम ये बताओ, तुमने इसे मार दिया बेचारी को, इसका मतलब गलती ही क्या थी, इसका गिल्ट क्या था, इसने क्या अपराध कर दिया था। एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, और इसके अलावा, मतलब इसका मुझे तुम गलती बताओ क्या थी। इसकी गलती सिर्फ ये थी कि इसने एक ड्रॉप तुम्हारा खून पी लिया था, इस गलती की वजह से तुमने इसकी जान ले ली। येट दाउ ट्रियम्फ एंड सेस्ट दैट दाउ फाइंड्स नॉट दाई सेल्फ नॉर मी द वीकर नाउ। देखिए वहां पर कहते हैं इसे मारने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुमने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली, तुम बहुत खुश होगी ना इसको मारने के बाद। ये मत भूलो कि इसके काटने के बाद भी ना तो तुम अपने आप को चेक करो, नॉट दाई सेल्फ, ना तो तुम्हारे अंदर, नोर मी, ना ही मेरे अंदर, द वीकर नाउ, हम दोनों कोई वीकर फील नहीं किए थे, हम दोनों के अंदर वीकनेस नहीं आई थी इस फ्ली के काटने के बाद, लेकिन तुमने फिर भी इस फ्ली को मार दिया। दिस इज ट्रू, देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी, और तुम्हें इस बात से सीखना चाहिए, जो तुम्हारा डर है ना कि यदि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगी तो तुम्हारा बहुत सारा ऑनर चला जाएगा, ये तुम्हारा एक डर है जो कि बिल्कुल गलत है। आगे वाली 2 लाइनों में इस बात को एक्सप्लेन किया है जॉन डन ने। Just so much honor when thou yardst to me will waste as this foolish death took life from thee। देखिए यहां पर वो कहते हैं कि इतना ही ओनर तुम्हारा खराब जाएगा, विल वेस्ट, इतना ही ओनर तुम्हारा खराब जाएगा, बेकार हो जाएगा। कितना कि यदि तुम मेरे साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करती हो, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हो, इतना ही दुख तुम्हें होगा जितना तुम्हें इस फिली को मारने के बाद हो रहा है। देखिए इस फिली को मारने के बाद जो उनकी बिलव्ड है उनको खुशी मिल रही है, दुख नहीं हो रहा है। तो यही बात दूसरे शब्दों में जॉन डन कह रहे हैं अपनी बिलव्ड से कि देखो तुम्हें जितना दुख इस फिली को मारने के बाद हो रहा है, इतना ही दुख तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद होगा। मतलब चालाकी से वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें ये करने के बाद सब कुछ खुशी मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।